प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक नंदिनी का अध्याय 4 श्री राम करेंगे। श्री रामचंद्र जी का जीवन आदर्शवादी तथा लोक कल्याणकारी था। उनके जीवन के आदर्शों के माध्यम से मनुष्य चरित्रवान बनने की प्रेरणा लेते हैं। इतने वर्षों बाद भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है व उनके आदर्शों का अनुकरण करने को कहा जाता है। श्री राम का जीवन मानवीय गुणों से संपन्न था। श्री राम के जीवन के गुणों की श्रेष्ठता उनके जीवन के प्रसंगों में स्पष्ट होती है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके 3 और छोटे भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तीनों भाई राम का बहुत आदर करते थे। राम अपने तीनों छोटे भाइयों को बहुत प्यार करते थे। राम की माँ का नाम कौशल्या, भरत की माँ का नाम कैकई तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ का नाम सुमित्रा था। राम को उनकी तीनों माताओं का अपार स्नेह तथा प्यार मिला था। पिता, गुरुजनों तथा प्रजा के भी वे प्राण प्रिय थे। अपने भाइयों को प्रसन्न रखने के लिए वे स्वयं खेल में हार जाते थे। श्री राम गुरु की आज्ञा पालन करने में सबसे अग्रणी थे। ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, लेकिन राक्षस विघ्न डाल रहे थे। आश्रमवासियों की रक्षा तथा निर्विघ्न यज्ञ के लिए वे राजा दशरथ के पास आए। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। वे दोनों को शस्त्र विद्या में निपुण करना चाहते थे और आश्रम की रक्षा के लिए योग्य बनाना चाहते थे। दोनों राजकुमारों ने बड़ी लगन और तत्परता से धनुर्विद्या सीखी तथा अत्याचारी राक्षसों का संहार कर आश्रम के आसपास शांति स्थापित की। इसी बीच विश्वामित्र को जनकपुर के राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का निमंत्रण मिला। राजा जनक ने यह शर्त रखी कि जो शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे ही सीता का विवाह होगा। राम, लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वहां गए। राम ने धनुष के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, किंतु गुरु के आदेश पर उन्होंने शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। सीता ने उनके गले में वरमाला पहना दी। विवाह उपरांत राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या लौटे और सुखपूर्वक रहने लगे। दशरथ अब वृद्ध हो चले थे। वे राम का राज्याभिषेक कर शासन के कार्य से मुक्त होना चाहते थे। उनकी इच्छा पूर्ति होने के प्रयास हो ही रहे थे, तभी कैकई की दासी मंथरा ने उनके कान भर दिए। मंथरा के बहकावे में आकर कैकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, जिसके लिए राजा पहले ही वचन दे चुके थे। पहले वरदान में उन्होंने भरत को राजगद्दी तथा दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम के वियोग में दशरथ का जीवन असंभव था, किंतु उन्होंने अपना वचन निभाया। राम पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर वन की ओर सहर्ष प्रस्थान कर गए। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए। राम के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। इस समय भरत अपनी ननिहाल में थे। अयोध्या वापस आने पर जब उन्हें सारी स्थिति का ज्ञान हुआ, तब वे राम को लौटाने के लिए चित्रकूट पहुँचे। किंतु राम ने पिता की आज्ञा पालन करने का संकल्प दोहराया और वनवास की अवधि पूरी होने पर ही अयोध्या लौटने का आश्वासन दिया। वनवास की अवधि में राम को कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब भी पंचवटी में कुटी बनाकर रह रहे थे, तब लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। शूर्पणखा हठ कर रही थी कि राम उससे विवाह कर ले, परंतु राम तो विवाहित थे। उन्होंने मना किया। फिर भी शूर्पणखा हठ करती रही। उसके हठ के कारण लक्ष्मण क्रोधित हो उठे और उन्होंने नाक कान काटकर उसे
दंडित किया। वह क्रुद्ध होकर रावण के पास पहुंची तथा अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण को उकसाया। रावण ने छलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। राम ने सीता की बहुत खोज की। अंत में हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया। अब युद्ध की स्थिति बन गई थी। इस संकट की स्थिति में भी राम ने अयोध्या से कोई सहायता नहीं मांगी। किष्किंधा नरेश, राजा सुग्रीव, अंगद तथा हनुमान की सहायता से श्री राम ने रावण को परास्त किया। यह घटना उनके स्वावलंबन तथा आत्मबल का अनुपम उदाहरण है। रामचंद्र जी ने रावण को मारने के बाद उसका राज्य उसके छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। सीता जी और लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए। लौटने पर अयोध्या में वहाँ की प्रजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। बड़ी धूमधाम से राम जी का राज्याभिषेक हुआ। रामचंद्र जी की शासन व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। उनके राज्य में उनकी प्रजा को कोई दुख नहीं था। सभी आनंदपूर्ण व स्वस्थ जीवन जीते थे।